Assalamu alaikum student, my name is Shami and you are watching my YouTube channel Conceptual Academy with Shami। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। क्लास 9 के कुछ लेक्चर हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी से रिलेटेड जो टॉपिक था हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज के ऊपर। इसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ में एक्सरसाइज के अंदर जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर में। पूरी प्ले लिस्ट क्रिएट की गई है, वहाँ से जाके आप फर्दर 1 बाय 1 करके आप लेक्चर सारे वॉच आउट कर सकते हो। तो आज की इस क्लास के अंदर एमसीक्यूज़ करेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल हैं तो उनको डील करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के अंदर एमसीक्यूज़ को। किसको? एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई? किसको डिस्कस करेंगे? एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ देखो, मैं बुक सामने ले लेता हूँ ताकि बुक से मुझे देखना पड़ेगा एमसीक्यूज़ क्या लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं ऐसी ज़बानी तो नहीं बता सकता एमसीक्यूज़ क्या हैं। पेज नंबर है 56, आप पेज नंबर 56 पे जाएं। एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैव डैश एंड सूटेबल यूनिट्स। देखें, स्केलर क्वांटिटी के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ हैं, तो इसको थोड़ा ख्याल रखें। स्केलर क्वांटिटी मैंने कहा था कि स्केलर क्वांटिटी में दो ही चीज़ें होती हैं। एक जो इसके पास होता है वो होता है मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरी जो चीज़ होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी जो चीज़ होती है इसके अंदर क्या होता है, एसआई यूनिट होती है, या फिर सिंपल आप यूनिट भी बोल सकते हैं। एसआई यूनिट बोल दें तो ज़्यादा बेटर है। ज़रूरी नहीं है कि एसआई यूनिट ही हो, कोई फर्दर यूनिट्स, अदर यूनिट्स भी हो सकती है। तो मैग्नीट्यूड होता है और साथ में क्या होता है, एसआई यूनिट। तो यहाँ नीचे ऑप्शन में दिया हुआ, ए ऑप्शन है मैग्नीट्यूड है, बी में डायरेक्शन है, सी दिया हुआ बोथ ए एंड बी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाले का मैं यहाँ लिख देता हूँ एमसीक्यूज़। फर्स्ट वाले का है आपके पास मैग्नीट्यूड, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट वन है और उसमें क्या लिखा हुआ, मैग्नीट्यूड आएगा। यानी कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास क्या होता है, हमारे पास सूटेबल यूनिट तो होती है, साथ साथ क्या होता है, उसका एक अपना मैग्नीट्यूड होता है। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, क्या कह रहा है, वेक्टर क्वांटिटी जो है हमारे पास उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर देख लें तो वेक्टर क्वांटिटी में तीन चीज़ें, दो तो ये होती है और तीसरी जो चीज़ होती है हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो कि हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो क्या करें, आप डायरेक्शन को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करें। तो क्या है, यहाँ पे दिया हुआ वेक्टर क्वांटिटीज़ एफ डैश अलोंग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होती है, और साथ में एक और चीज़ भी होती है, एंड दैट थिंग इज़ बेसिकली पर्टिकुलर, या फिर आप कह सकते हैं कि सर्टेन डायरेक्शन होती है। तो इसका क्या है हमारे पास, सेकंड एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास, बी पार्ट है। सही है, तो मैं साथ साथ बी पार्ट लिख रहा हूँ और इसमें बी पार्ट में क्या लिखा हुआ, ऑप्शन भी लिख देता हूँ कि क्या आएगा, डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है, और साथ में क्या होता है हमारे पास, डायरेक्शन होती है। और स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट मौजूद होती है। थर्ड वन की अगर बात करें तो कह रहा है कि विच वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तीन चीज़ें दी हुई हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। पहली हमारे पास मास दिया हुआ, दूसरे नंबर पे वेट दिया हुआ है, तीसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, तीसरे नंबर पे टाइम दिया हुआ। इन तीनों में से पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वेक्टर क्वांटिटी है, विच वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखें, हमने जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिस्कस की थी तो वहाँ पे हमने मास को भी डिस्कस किया था, टाइम को भी डिस्कस किया था। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ये तो स्केलर हैं, जब इनका पता चल जाए तो आप कह सकते हो कि वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है। सही है, वेक्टर है वेट। बात समझ में आ गई? बिकॉज वेट का अगर आप फार्मूला देखें तो W इक्वल क्या होता है हमारे पास, mg होता है, ये फार्मूला होता है। W वेट है, m क्या है, मैस है, मैस ऑफ द बॉडी है, g क्या है हमारे पास,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी, और ये हमेशा कहाँ पे होती है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन इन्वॉल्व है ना, आप देख सकते हैं। सो थर्ड का जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, थर्ड का बी पार्ट है, इसका भी क्या है, बी पार्ट है। और बी में क्या आ रहा है, WEIGHT, वेट। बात समझ में आ गई, थर्ड के अंदर ये। फोर्थ वन एमसीक्यूज को देखें तो कह रहा है कि विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है वो बताना है। तो देख लें स्केलर क्वांटिटी, नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए और उसमें से हमने पता लगाना है कि कौन सी चीज़ हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ में आती है। तो देख लें, 3 दिए हुए, 3 ऑप्शन है हमारे पास। पहली चीज़ हमारे पास दी हुई है टाइम, दूसरी हमारे पास चीज़ दी हुई है हमारे पास फोर्स दिया हुआ है, फोर्स है, फिर हमारे पास है वेलोसिटी। ये 3 चीज़ें दी हुई हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि विच वन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इन तीनों में से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो आपको ऑलरेडी पता है दीज 2 थिंग्स आर वेक्टर क्वांटिटीज़, ये दोनों तो हमारे पास क्या है, वेक्टर हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच रहा टाइम, टाइम क्या है हमारे पास, स्केलर है। तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है टाइम, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन। सही है, याद रखें, टाइम के पास किसी किस्म का डायरेक्शन नहीं हो रहा। फोर्स पे डायरेक्शन है, आपको पता है, या तो ईस्ट पे लगाओगे फोर्स, या वेस्ट पे लगाओगे, या नॉर्थ पे या साउथ पे। वेलोसिटी की भी बात हो रही है, या तो वेलोसिटी की भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो दीज 2 क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, बट टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो द करेक्ट वन ऑप्शन इज व्हाट, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास टाइम होगा, बट टाइम का जो हमारे पास जो है वो क्या है, ए पार्ट है। बात समझ में आ गई, टाइम इज द करेक्ट वन। सही है, फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ में क्या गिरा है, डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी, पूछ रहा है कि डिस्टेंस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है। अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में मेरा क्या है, वहाँ पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देख लें। तो मैंने वहाँ पे एक एग्जांपल दी थी, लेट सपोज ये एक ए पॉइंट है, ये दूसरा बी पॉइंट है। लेट सपोज इस पॉइंट से उस पॉइंट तक मैंने जाना है, एक रास्ता मैंने डायरेक्ट चुन लिया, एक रास्ता में थोड़ा मूव करके डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट बी पे जाता हूँ। तो ये डायरेक्ट जो रास्ता होता है ये क्या कहलाता है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और ये वाला जो पाथ होता है, ये वाला रास्ता कहलाता है हमारे पास डिस्टेंस कहलाता है। बात समझ में आ गई, ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट। तो आप बता सकते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे पूछ रहा है कि डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी, तो डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, तो हमें पता लगाना कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है। अब देखिए, डिस्टेंस के अंदर कोई खास किस्म की डायरेक्शन नहीं है, बॉडी रैंडमली अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हुई पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रही है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो फिफ्थ वन क्या हो जाएगा हमारे पास, फिफ्थ वन को अगर देख लें तो हमारे पास बी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन, क्या है, स्केलर है। बात समझ में आ गई, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द एमसीक्यू नंबर 6। कह रहा है कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। एक्सेलरेशन का फार्मूला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है टाइम के गुजरने के साथ साथ, दैट इज बेसिकली नॉन एज एक्सेलरेशन। तो अब आप वेलोसिटी की यूनिट देखें तो क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड। जब आप टाइम की देखें तो सेकंड होती है। तो ये क्या हो जाता है, इधर आके मल्टीपल होता है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर। जब एक केस ऊपर है एक केस नीचे है, दोनों की बेसिस सेम है, पावर मल्टीपल की फॉर्म में है तो पावर ऐड हो जाती है, तो एस का स्क्वायर इस तरह की फॉर्मेट में होगा, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह की फॉर्मेट में होगा, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह। ये तीनों फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, यानी कि इनमें से तीनों फॉर्मेट में से जो भी फॉर्मेट आपके पास आएगी उसको आपने क्या करना है, लिख लेना है। तो हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर एमसीक्यूज नंबर 6 के अंदर बी पार्ट दिया हुआ है। बी पार्ट करेक्ट वन है, और क्या दिया हुआ है, मीटर, जिस तरह लिखा हुआ मैं वैसे ही लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बुक्स के अंदर ज़्यादातर इस फॉर्मेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो आम रैंडमली हम लिखते हैं, जो हम लोग क्लासेस के अंदर कॉपीज़ के अंदर जो लिखते हैं, वो इस फॉर्मेट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट बुक्स के अंदर तकरीबन इस फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ होता है। तो तीनों का मतलब सेम है, इस तरह लिखो या इस तरह लिखो या फिर इस तरह लिखो, तीनों चीज़ें क्या हैं, सेम है।
अच्छा जी, 7 MCQs में कह रहा कि व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे पास। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो वेलोसिटी का सिंबल v होता है। इसका जो मैंने फार्मूला आपको बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंजिंग आती है यूनिट टाइम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट में टाइम के गुजरने के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसको वेलोसिटी कहते हैं। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो इस तरह की फॉर्मेट में लिखें या फिर मीटर पर सेकंड इनवर्स। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या होगा हमारे पास, 7 का आएगा हमारे पास, 7 का आएगा बी पार्ट। इसका भी क्या है हमारे पास, बी पार्ट है, मीटर पर सेकंड इनवर्स। बात समझ में आ गई। ये हो गए हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7। एमसीक्यूज नंबर 8 की अगर बात करें तो एमसीक्यूज 8 क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डैश। कह रहा है कि 2 पॉइंट के दरमियान कम से कम फासले को हम क्या कहते हैं। देखें यहाँ पे ये फिगर मैंने आपको अभी अभी समझाई थी। दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या ये आप बता सकते हो कि ये वाला रास्ता ज़्यादा है या ये वाला फासला ज़्यादा है। तो आप कहोगे सर ये वाला फासला ज़्यादा कम है, यानी कि कम फासला ये है कि 2 पॉइंट के बीच में यहाँ से घूम के जाओगे तो आपको टाइम भी लगेगा, आपका डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर हो जाएगा। बट आप ए टू बी सीधे सीधे निकल के जा रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, 2 पॉइंट के बीच में कम से कम फासले को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। बात समझ में आ गई। और डिस्प्लेसमेंट का क्या है हमारे पास यहाँ पे, सी पार्ट है, सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। बात समझ में आ गई, डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्लियर। ये हो गए हमारे एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट। टोटल 8 एमसीक्यूज थे तो यहाँ पे हो गए कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि क्या करें आप सीक्वेंस के साथ आप अपने एमसीक्यूज को कंप्लीट करें। हाँ, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखें। किसी और लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में हमने ओवरऑल एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज के साथ आप मिलेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो क्या करें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।